Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur and I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूईटी ई कैट 2025 जो कि आपका कंबाइन एंटी टेस्ट फर्स्ट होने जा रहा है, जो कि 17 मार्च से स्टार्ट होगा। उसके लिए अगर आप लोगों ने ई कैट के अंदर अपीयर होना है, ई कैट का पेपर देना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्रीहेंशंस करवाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन आए और साथ साथ आप लोगों ने ये वीडियोस देखते जाना है, ताकि फ़ौरन से वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है। टाइमली चीज़ों को देखेंगे तो सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक चीज़ है, आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का पूरा प्लेटफॉर्म लेके आता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटी ई कैट इंग्लिश की प्रिपरेशंस के हवाले से, इसकी कंप्रीहेंशन के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको पास पेपर कंप्रीहेंशंस भी करवाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आप लोगों के साथ मैं इस एक वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश की जो कंप्रीहेंशंस हैं उसको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह बताता हूँ, कुछ पास पेपर के कंप्रीहेंशंस लिए गए हैं वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है कि सबसे ज़्यादा जो एफर्ट्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को यूईटी ई कैट की प्रिपरेशंस के वाले से पास एजुकेशन सिस्टम साथ साथ गाइड कर रहा है। आप लोगों को एक एक चीज़ को गाइडलाइन दी जा रही है, आप देख सकते हो। चाहे फिजिक्स है, चाहे आप लोगों की केमिस्ट्री है, चाहे आप लोगों की मैथ है, चाहे इंग्लिश है, चाहे आप लोगों की जनरल गाइडलाइन है, चाहे ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पर्सपेक्टिव से आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले और मोस्ट ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे 300 प्लस का टारगेट सेट करना है, आप लोगों ने 350 प्लस का टारगेट सेट करना है, यूटी ई कैट के अंदर टॉप करना है आप लोगों ने। ये आप लोगों ने अपना माइंड बनाना है इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने टॉप करना है और ये नंबर को सेव कर लें। इस नंबर पे आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स को शेयर करना है लाजमी तौर पे। डियर स्टूडेंट्स, अपने रिजल्ट्स को लाजमी तौर पे इस नंबर पे आप लोगों ने शेयर करना है पास एजुकेशन सिस्टम के साथ। हम आपकी सक्सेस स्टोरीज में उन चीज़ों को ऐड करेंगे इंशाल्लाह कि आपने पास एजुकेशन सिस्टम से कितना कुछ सीखा है, और आप लोगों को हम बेहतरीन गाइडलाइन देंगे कि आपके लिए प्रॉपर चीज़ें क्या क्या यूजफुल हो सकती हैं। आपकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे, हमारे पास एक्सपर्ट है, हमारा इन फील्ड में एक्सपीरियंस है। ये इंजीनियरिंग में, नस्ट में हमारे पास नस्ट की फैकल्टी है, यूईटी की फैकल्टी है, फास्ट की है, प्यास की, हमारी पूरी टीम के अंदर डिफरेंट पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी है हमारे पास, जो कि आपको बेहतरीन गाइड कर सकते हैं। तो हमारी जो फैकल्टी वगैरह है उससे बेहतरीन आपको गाइडलाइन मिल सकती है, क्योंकि इनका काम, ये सारे इंजीनियर्स हैं, इन्होंने जिस तरह आपको गाइड करना है ना, उस तरीके से आपको कोई और बंदा गाइड नहीं कर सकता। हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे हर साल हज़ारों की तादाद में बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो लाजमी तौर पे अपने रिजल्ट्स भी शेयर कीजिएगा, आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी देंगे और बहुत ज़्यादा दुआएं आप सबके लिए इंशाल्लाह ताला। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ये कंप्रीहेंशन है। फॉर एग्जांपल ई कैट के अंदर आप लोगों को ये पूरी कंप्रीहेंशन ऐसे ना, आपको पूरी पैराग्राफ नज़र आएगा। अब ये पैराग्राफ, मेरी बात नोट कर लें, ये पैराग्राफ आप लोगों का ऑलमोस्ट 3 to 5 लाइंस का भी हो सकता है। मतलब मैं आपको एक एग्जैक्ट लिख के दे देता हूँ, ये आप लोगों का पैराग्राफ ना 3 से लेके 7 लाइंस के दरमियान होगा। 3 से लेके 7 लाइंस के दरमियान होगा। ये मैक्सिमम देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हद भी हुई तो 8 लाइनों पे जाएगा, इससे बड़ा कोई पैराग्राफ नहीं होगा। ठीक है, पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऐसे एक पैराग्राफ दिया होगा और उसके नीचे उसके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना। अब जैसे क्रिटिकल थिंकिंग इज एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली एंड मेक अ रीजन जजमेंट। अब मैं पहले पैराग्राफ को पढ़ने लग जाता हूँ, तो इस पे कम से कम मेरा कुछ टाइम लग जाएगा ना। जैसे इसको मैंने यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया। अब इसका फायदा ये है कि आप एक दफा इसको पढ़ेंगे ना कि आपको पैराग्राफ की समझ आ जाएगी। ठीक है, कि इसमें किस हवाले से बात हुई है। नुकसान ये है कि आप 1 से 2 मिनट इस पे लगाओगे, दोबारा फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पैसेज, तो फिर मैं ये पर्पज ढूंढने के लिए दोबारा पढ़ूंगा। अब देखो, अब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे तो हमारा 1 2 3 मिनट और ज़ाया हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि पहले नंबर पे आप लोग पैराग्राफ को पढ़ो, तो यहाँ पे एक नोट में लगाने लगा हूँ, नोट माई वर्ड, कि आप लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, पहले आप लोगों ने क्या पढ़ने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। फर्स्ट रीड क्वेश्चंस,
देन रीड पैराग्राफ, देन आप लोगों ने पैराग्राफ को पढ़ना है। ये मेरी बात को नोट कर लो, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैराग्राफ। अब अच्छा देखो ना, पैराग्राफ पढ़ना ही है ना, क्यों ना क्वेश्चन पढ़ के पढ़ें तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे अब देखो, पहले मैं पैराग्राफ पढ़ा, मुझे कुछ पता नहीं इसके अंदर से क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, अब मुझे क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अब इस पैराग्राफ की बजाय मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, व्हाट इज द मेन प्राइमरी पर्पज ऑफ पैसेज। अब मतलब मेरे माइंड में ये आया कि पहले मैं अब इसका पैसेज का मतलब समझूंगा कि इसके अंदर हमें क्या कुछ बताया गया। अब नीचे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टू आर्ग्यू अगेंस्ट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टू हाईलाइट द रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग, टू प्रोमोट मिस इन्फॉर्मेशन। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता मिस इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करना। ये टू डिस्कस द बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया। तो ये देखते हैं, अब इसी के रिलेटेड मैं ऊपर देखता हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या है। तो ऊपर देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात हो रही है ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया जा रहा है, और इस तरह करके तो यहाँ पे मुझे ये पता चला कि अब देखो ना, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा तो डायरेक्ट, और नीचे ऑप्शंस पे भी एक नजर दौड़ा ली। अब मुझे फौरन से पता चल गया भाई, इसके अंदर ना हमारे पास हाईलाइट किया जा रहा है द रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। कि डिसीजन मेकिंग में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अहम होती है, तो ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अच्छा अब दोबारा देखो भाई, आपने पहले पैराग्राफ पढ़ा, बाद में क्वेश्चंस पढ़े, तो पहले 1 से 2 मिनट पैराग्राफ पढ़ने पे लगाओगे, फिर पैराग्राफ के बाद आप क्वेश्चंस रीड करोगे, और क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए दोबारा से पैराग्राफ पे पढ़ोगे, और 1 से 2 मिनट दोबारा लगाओगे, तो 6-7 मिनट आप लोगों के ऐसे ही लगते रहेंगे। तो एक एक मिनट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से चीज़ें गाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का एक एक सेकंड बचे, एक एक मिनट बचे आप लोगों का, क्योंकि एक एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट को आप बचाएंगे तभी तो आपके पास ज़्यादा फिजिक्स और मैथ को टाइम दे सकते हो ना। उसके बाद अब देखो फायदा क्या मिलता है। अब देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, अकॉर्डिंग टू पैसिव व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग की हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, यहाँ पे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। कि एक्सेप्टिंग ऑल इंफॉर्मेशन एज ट्रू, इवेल्युएटिंग सोर्सेज ऑब्जेक्टिवली, इग्नोरिंग लॉजिकल और या रिलाइंग ऑन। यानी इसमें हमने क्या ढूंढना है, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। यानी क्रिटिकल थिंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्रिटिकल थिंक करने से हमारे पास सबसे बड़ा खसूसियत इसकी क्या होती है, ये ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे अब देखो ना, अब आप पैराग्राफ को उस नजर से पढ़ोगे कि आपने क्वेश्चन को ढूंढना है, आपने क्वेश्चन के आंसर को ढूंढना है। अब मेरी बात की समझ आई है, अब मजा आया। कि जरा सोचो ना, कि अब आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हो इस नियत से कि मैंने उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। पहले जो आप पढ़ रहे थे, आप एवं ही अनडायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं, एवं ही पढ़ रहे थे बेतुका, पता ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इससे में क्या होता है, ये इन्फॉर्म्ड होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, और उसके बाद हम ओपिनियन और यहाँ पे ये कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। स्किल हमारे पास इंप्रूव हो जाती है इफेक्टिवली। तो हमारे पास इसकी की करेक्टरिस्टिक क्या होती है, कि हमारे पास जो इवेल्युएटिंग सोर्स होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिवली उसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं जितने हमारे पास सोर्सेज होते हैं। तो ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, एज इट इज ऊपर लिखा हुआ भी है। वाई इज क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट इन द डिजिटल एज। डिजिटल एज में ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पे देखो, इट अलाउज यहाँ पे इंडिविजुअल टू नेगेटिव नेविगेट कम्प्लेक्स सिचुएशन वाइजली। ये अभी ऊपर मैंने पढ़ा था कि इसका हमारे पास डिजिटल एज में क्या इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये टू डेवलप स्किल टू नेविगेट कम्प्लेक्स सिचुएशन इफेक्टिवली, ये अभी पढ़ा था। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर हमारे पास इस क्वेश्चन 3 का हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी बी ऑप्शन, के इट अलाउस इंडिविजुअल टू नेविगेट कम्प्लेक्स सिचुएशन वाइजली। तो ये बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैकिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस क्या नताइज हो सकते हैं लैकिंग क्रिटिकल स्किल्स के, कि अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं तो इससे हमारे पास क्या हो सकता है, कि इम्प्रूव रीजनिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग, बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय बाइसेस एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो अब देखो ना, यहाँ पे अगर लैक है, कमी है, क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है, क्या इससे रीजनिंग इंप्रूव हो सकते हैं, जर्नल साइंस से कभी भी नहीं। बेटर डिसीजन हो सकते हैं, यानी एक बंदा ना क्रिटिकली नहीं सोचता है तो क्या वो अच्छे डिसीजन कर सकता है, भाई कभी भी नहीं। बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉल्स इंफॉर्मेशन बिल्कुल पॉसिबल है। भाई एक बंदा, मतलब कहते हैं ना, दूर अंदेश ही नहीं है, एक बंदा क्रिटिकल थिंकिंग ही नहीं करता है तो क्या वो गलत इन्फॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस हो सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं। एक जर्नल सेंस है, एक जर्नल सेंस है भाई, पैराग्राफ के अंदर भी कुछ ऐसा थोड़ी लिखा होगा ना। पैराग्राफ भी एक फैक्ट बेस होगा, जो मैंने एक पहले भी आप लोगों को एक चीज बताई थी, याद रख लो। जितने पैसेज आप लोगों को दिए होंगे ना, उस पैसेज को याद रख लो, वो सारे फैक्ट बेस होंगे, रियलिटी बेस होंगे। कुछ ऐसा नहीं लिखा होगा, अब आप सोचो भाई, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि ज्यादा सोचोगे, क्रिटिकली चीजों को सोचोगे, तो आपके पास
यानी क्रिटिकल चीज़ों को सोचना बंद कर दोगे, लैकिंग लैकिंग मतलब कम कर दोगे, तो उससे क्या हमारे पास डिसीजन बेटर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। भाई क्रिटिकल सोचोगे तो डिसीजन बेटर हो सकते हैं ना, अगर उनकी लैकिंग होगी, लैक करोगे तो फिर कभी भी बेटर डिसीजन नहीं हो सकते हैं। तो ये फैक्ट बेस, रियलिटी बेस होते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ के भी आपको जज होना चाहिए ना, कि हमारे पास ये बन सकता है और ये ऑप्शन नहीं बन सकता। अब जरा ऊपर इसको देखते हैं कि अगर लैकिंग हमारे पास हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, ये देख सकते हो। फॉल प्रे बाइस एंड फॉल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है लास्ट लाइन में। तो हमारे पास ये वाला राइट ऑप्शन होगा फोर का। उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट नंबर टू आ जाती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड दैट ऑलमोस्ट 12। अब इसमें मैं टाइम ज़ाया करूंगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज द एपोरियंस, जो हमारे पास वर, उनके बारे में क्या आ रहा है, एपोरियंस वर फाइव टोड एनिमल्स नॉट हाईली डेवलप्ड एज एंचिट्रस, और या हमारे पास लार्जर देन, या हमारे पास अबाउट द साइज ऑफ। तो अब हम इनको ऊपर जाके देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगे। यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा। तो इसको अब हम ये देखेंगे कि उनके साइज के बारे में लिखा हुआ है कि जो हिप्पोरियन है उनके साइज हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बीइंग और लोकेटेड अलास्का इनटू द ग्रासलैंड्स यूरोप, और यहाँ पे देखते हैं द साइज ऑफ मॉडर्न डे विद अ थ्री रोज स्पेशलाइज्ड टीथ। तो हमारे पास इसका क्या बनेगा, दैट विल बी, यहाँ पे अगर हम देखें तो वो हमारे पास जो एनकीटर्स हैं उनसे इनका साइज क्या होगा, दैट विल बी लार्ज। तो यहाँ पे एनकीटर्स से इनका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इनकाउंटेड और वर्ब प्रिसीजली और सेम रूट। तो इसको अब हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे पास अगर हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे ना, तो हमारे पास अब ये होगा कि हम इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हम इसका आंसर ढूंढें। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी लार्ज, कि ये हमारे पास क्या होंगे, लार्जर देन द इनकाइटर्स। उसके बाद है हमारे पास द ऑथर सजेस्ट दैट द हिप्पोरियंस जो हैं एंड द इनकाइटर्स माइग्रेटेड टू यूरोप। ये यूरोप माइग्रेट क्यों किए गए थे, ये अभी हमने ऊपर देखा था कि ये बेसिकली ना लैंड रूट जो है, और इसकी वजह से, और नॉन एग्जिस्टेंट की वजह से, उनके रहने की कमी की वजह से। तो ये ए ऑप्शन। तो यहाँ पे अब देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ भाई। इधर मैं आपको कोई 200 100 कोई 50 60 नहीं करवाने वाला। इधर मैं आप लोगों को ये जितनी असाइनमेंट करवा रहा हूँ, ये जो मैं आपको कंप्रीहेंशन करवा रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये नहीं है कि ये वाली आएगी इसको रट के चले जाओ, भाई ये वाला ही क्वेश्चन आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। भाई आ भी सकता है, वो मैं नहीं इस तरह कह रहा हूँ, कोई इतनी श्योरिटी के साथ आ भी सकता है, लेकिन ये है कि आपको काफ़ी चांसेस हैं ये वाले नहीं मिलेंगे। आप 100 50 200 लाख जितने मर्जी पैसेज करके चले जाओ, उनमें से रिपीट ही नहीं होगा। थिंग इज, अब मेरी बात आप लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह, समझदार बच्चों की तरह समझनी है, और वो क्या है कि आप लोगों ने रूल्स को फॉलो करना है। रूल नंबर वन क्या है, रूल नंबर वन ये है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे ऊपर पैराग्राफ के अंदर से। गॉट इट, ये रूल को आपने फॉलो करना है। और दूसरा रूल आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप लोगों से जो कुछ पूछा जा रहा है ना, डायरेक्ट उसको हाईलाइट करते जाना, पूरा पैराग्राफ आराम आराम से नहीं पढ़ने लग जाना है, टाइम नहीं जाया करना। फौरन से आपकी ऐसी नजर हो कि फौरन से आप उसको पढ़ते जाओ, रीड करते जाओ, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, दिस पैसेज इज मेनली अबाउट। ये पैसेज बेसिकली किसके अबाउट है, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्सेस के बारे में है। तो ये हमारे पास ना इसका राइट ऑप्शन बनेगा अल्फा ऑप्शन। जो इवोल्यूशन है ना हॉर्सेस, उसके बारे में ये। उसके बाद है कि इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस पैसेज दैट, इस पैसेज से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो मायोसेंस है पीरियड वाज प्रायर टू द प्लायोसेंस, उससे हमारे पास ये वाला पीरियड क्या था, प्रायर था। तो ये अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद अब दूसरा पैराग्राफ देखो, क्लाइमेट चेंज इज अब ये ई कैट के अंदर ये पूछा भी गया है कि क्लाइमेट चेंज वाला इस तरह। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। इस पैसेज के मुताबिक प्राइमरी कॉज हमारे पास क्या होगा क्लाइमेट चेंज का। तो यहाँ पे देखें, तो अब क्लाइमेट चेंज क्या, नेचुरल साइकिल्स ऑफ द अर्थ, ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज के ज़्यादातर क्या हो रहा है, तो ये ऊपर लिखा हुआ है कि ग्लोबल इशू कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हमारे पास इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दैट विल बी ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाला बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट, अब देखो कितना आसान हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू देखो, व्हाट इज वन मेजर कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज मेंशन इन द पैसेज, कि सबसे बड़ा नतीजा क्या निकलेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो यहाँ पे देखो, क्लाइमेट चेंज से ना वैसे वेदर इफेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज से। तो यहाँ पे देखते हैं क्या
क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्शन रिलीजेस और यहाँ पे लीडिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, टेम्परेचर राइज एंड आइस कैप्स मेल्ट, तो मतलब वेदर ही चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी कि हमारे पास मोस्ट जो फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, ये वाले इंटेंस आएगी इंटेंसिटी वेदर में। वाई इज इम्पोर्टेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है, ताकि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि जो हमारे पास क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर किया जा सके, ठीक है। वेदर, एक्सट्रीम वेदर, यहाँ पे भी ये देखिए एग्जैक्ट ये लाइन भी लिखी हुई, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल मस्ट टेक एक्शन टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, जो शिफ्ट सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज क्लाइमेट चेंज एंड कॉज इरिवर्सिबल डैमेज एंड इकोसिस्टम एंड ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इकोसिस्टम और ह्यूमन लाइफ वाला आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चेक किया, अब कितना आसान हो गया। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर आंसर ढूंढ रहे हो। अब जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसिव व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं दैट इज, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्लाइमेट चेंज का, यहाँ पे इंडिविजुअल टेक क्लाइमेट चेंज कुड कॉज, यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर है ग्लोबल डिफोरेस्टेशन और दीज एक्शंस ग्रीन हाउस इनटू एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग एज अ टेम्परेचर, आइस कैप्स, एक्सट्रीम वेदर, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इसका नीचे, अब देखते हैं, अब जनरल सेंस यूज करते हैं पैसेज के। व्हाट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, डिफोरेस्टेशन, क्या दरख्त ज्यादा काटने लग जाए, ये सोल्यूशन नहीं है। यूजिंग मोर फॉसल फ्यूल, नहीं। ट्रांजिशनिंग ऑफ टू सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, ये ऊपर लिखा हुआ है कि जो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसकी तरफ आ जाएं, तो ये हमारे पास हो सकता है। टू रिड्यूस इमिशन एंड शिफ्ट टू सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, तो ये है कि रिड्यूस करने के लिए, ये हमारे पास यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी ट्रांजिशनिंग टू सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अब आपको इस पैराग्राफ में भी एक क्या लेसन मिला, तो यहाँ पे एक लेसन को याद रख लो। लेसन ये आप लोगों ने याद रखना है कि फर्स्ट रीड, ये मेरी बातें नहीं भूलनी, फर्स्ट रीड डायरेक्ट, ये नहीं करना भाई ये तो ई कैट है, इस पे तो टाइम लगाना, वो इतनी मैंने मेहनत की हुई है, आराम आराम से पढ़ना है भाई, ऐसा नहीं। जाते ही कैट को घुमा के रख देना, जाना है फ्रेश एक्टिव माइंड से। यानी ऐसे आप लोगों का ऐसे माइंड ना डेवलप हुआ हो ऐसे, वो नहीं आ, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई ऐसे, मतलब जो सुन रहे हो ना बॉयज एंड गर्ल्स, वो कुछ ऐसे होंगे बिल्कुल भाई, ये तो ई कैट है, यहाँ पे अच्छा मैं पेपर में बैठू आराम से लिखूंगा 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ऐसे नहीं उधर करने लग जाना, टाइम ऐसे गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा। क्यों भला, क्योंकि आपकी आदत होगी बोर्ड वाली, क्योंकि ये सारी चीजें बताऊंगा ना बेसिक लेवल पे आके, क्योंकि तुम में से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो जाके पहली दफा एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, ना उन्होंने नेट दिया होगा ना नस्ट अपनी जिंदगी में दिया होगा, उनकी जिंदगी का ये पहला एंट्री टेस्ट होगा। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ये हो, भाई आप ना ई कैट को ई कैट बना लेते हो, ई कैट है लो जी, ये तो कोई बहुत बड़ी एक बला का नाम आ गया है और हमने तो इस पे पता नहीं क्या करना है, भाई ये फौरन से अच्छा ये पढ़ो, हाँ ऊपर मैंने देखा था ये बिल्कुल ठीक है, अब आपका दिल मानेंगे नहीं, दोबारा पढ़ोगे कि अब यही है, फिर दोबारा टैली करोगे, हाँ यही है। भाई ऐसे नहीं करने लग जाना, उधर टाइम वेस्ट करना फजूल की एक्टिविटीज में। आपने बोला क्या करना है, एक दफा क्वेश्चन पढ़ा, अकॉर्डिंग टू द पैसे व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इग्नोरिंग इशू डेल्टा बिल्कुल नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग डिफोरेस्टेशन, जंगलात काटो, ये इसका हो सकता है, नहीं हो सकता। मोर फोसल फ्यूल, फोसल फ्यूल ही से तो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन ही होगा। अब दोबारा सी को एक दफा चेक भी करो तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये सी है। तो ऐसे मतलब ऐसे जल्दी से इन चीजों को कर देना है, लेकिन एक एडवाइस करूंगा, ऑल ऑप्शंस मस्ट रीड, ऑल ऑप्शंस मस्ट रीड, ठीक है। लेकिन उन ऑप्शंस में आपको डी ट्रैक किया जाएगा, तो इसलिए उन ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना है कि क्या वो ऑप्शन हो भी सकता है या ऐसे आपको डी ट्रैक किया जा रहा है। तो मतलब ध्यान देखना, ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, मेरी बात समझ आई है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की इसके 3 पैराग्राफ को, आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं लास्ट पे बताता हूँ भाई, इंग्लिश के अंदर 40/40 कैसे लेने हैं, बस मेरी बात ध्यान से सुन लो। इंग्लिश के अंदर आपके 10 MCQs आएंगे। रूल नंबर 1, कहीं पे भी इंग्लिश का पैराग्राफ नजर आ गया, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चंस ये फर्स्ट पे पढ़ेंगे क्वेश्चंस, और फिर क्या करेंगे, उनका आंसर ढूंढेंगे, उनका आंसर ढूंढेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, पैसेज को, जो पैसेज होगा उसकी रीडिंग करेंगे। दोबारा सुने, पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर आंसर ढूंढने के लिए पैसेज की रीडिंग करेंगे। तो क्या सर पहले नंबर पे पैसेज की रीडिंग करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले नंबर पे नंबर 1
नंबर वन पे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, नंबर टू पे उनका आंसर ढूंढने के लिए पैराग्राफ को पढ़ेंगे। यानी माइंड में क्वेश्चन बिठा लेना, अच्छा ये पूछा गया था, अब वो माइंड में क्वेश्चन रख के ना पैसेज को पढ़ना है, तो फिर डायरेक्ट आंसर तक पहुंचोगे। यानी बाकी जो चीजें लिखी होंगी उसको इग्नोर करते जाओगे, फिर आओगे हाँ जो मेरा क्वेश्चन है उसका ये आंसर इस लाइन में लिखा हुआ है, तो वो फिर क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से पढ़ना है और उस आंसर को नीचे ऑप्शंस में देखना है, उन चारों ऑप्शंस में कहाँ पे प्रॉपर वो ऑप्शन लिखा हुआ है, तो उसको फिर टिक कर लेना और फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। इससे ज्यादा आपको और क्या बेहतरीन गाइड करूं। आप लोग ये चीजों को फॉलो करना, आप लोगों की तबीयत खुश हो जाएगी। 40/40 मार्क्स लेके आओगे इंशाल्लाह इंग्लिश के अंदर भी। तो बहुत ज्यादा दुआएं आप सबके लिए, बहुत ज्यादा दुआएं आप सबके लिए। इस नंबर को नोट कर लो, रिजल्ट्स अपने लाजमी तौर पे शेयर करने हैं। इस नंबर को नोट कर लो, 0304066600, तमाम एमसीक्यूज को शेयर करना है, तमाम रिजल्ट्स को शेयर करना है। आपके लिए जितना कंटेंट लेके आए हैं और जितना यूईटी के लिए आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे, ये मेरा ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि आपको इतना ज़्यादा कंटेंट यूईटी के ऊपर नहीं नजर आएगा। वैसे तो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ पे नहीं आएगा, अब सारी यूनिवर्सिटी से आपको क्या लेना देना। आप तो वो वीडियो देख रहे होगे ना जो ना यूईटी ई कैट में अप्लाई किया है। तो मेरा आप लोगों से वादा है, पास एजुकेशन सिस्टम जितना कंटेंट या उसके बराबर बराबर भी कंटेंट आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा। अगर कहीं पे नजर आया मैं तो उससे डबल कंटेंट लेके आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। इतनी चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। अगर आप लोगों को ये नजर आया तो हमेशा पास एजुकेशन सिस्टम नजर आएगा। नोट माय वर्ड, आपकी तमाम प्रिपरेशंस के हवाले से ये होती हैं एफर्ट्स, क्योंकि इधर जितने लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में चने नहीं बेचे हुए हैं, उन्हें मेहनतें की हुई हैं। अपने एज में ना उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, एफर्ट वाले बंदे हैं। तो इतना हम यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें ये डाल रहे हैं। क्यों? आप सब पाकिस्तान के बच्चे हो, आप सब ने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। आप लोग, मैं पता है आपसे एक चीज डिमांड करता हूँ, अल्लाह के बंदो, ये मुझे 180 200 वाला माइंड ना सुनाया करो कि 180 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे सर, 220 पे एडमिशन, ऐसा क्यों सोच रहे हो? फिर मुझे बताओ तो मैं एक आधी 10 मिनट की वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है? या मैं भी फिर एक काम कर लेता हूँ ना कि बस एम ही 2-4 मिनट के ऐसे कोई शुगर लगा ली और बस ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनतें हो रही हैं, इतनी एफर्ट्स हो रही हैं, फिर ये माइंड क्यों बनाया हुआ है 220 200? कुछ बच्चे तुम में से हैं जो ये करते हैं, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा इस चीज़ पे आता है। तो भाई आपका जो गोल होना चाहिए वो 350 से नीचे वाला होना ही नहीं चाहिए। करो ना मेहनत, अगर इधर से कमी आ रही है तो बताओ। फिजिक्स कवर हो रही है, करवा रहे हैं ना? मैथ कवर हो रही है ना? इंग्लिश का देखो कितनी चीजें, जर्नल गाइडलाइन, ओरिएंटेशन पे बेशक ना जाओ, वो हमारी वीडियो सुन लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पेपर में लाजमी जाना है, ठीक है ना? तो ये तमाम चीजें आपको बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स आप लोगों ने कमाल के लेके आने हैं। पता चले कि आप लोग पासियंस हो। आप चाहे हमारे बैच के स्टूडेंट हो, जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें सुन रहे हो, चाहे तो तुम लोगों ने हमारा बैच लिया हुआ है, चाहे तो तुमने बैच नहीं लिया हुआ, वैसे हमारे यूट्यूब की वीडियो सुनते हो, तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने ये माइंड सेट करना है 350+ वाला। तब मजा आएगा, तब फिर पता चलेगा कि एफर्ट्स किए हैं तो बच्चे ने कुछ रिजल्ट भी निकाले हैं, तो तब मजा आता है इंशाल्लाह ताला। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोजीशंस निकालनी है आप लोगों ने। यू आर पासियंस, आप पास एजुकेशन सिस्टम की आर्मी हो पूरा। आप लोगों का ये चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, यकीन करो बहुत तबीयत खुश होती है। आप लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हो, आगे शेयर करते हो ना, कि आप देखो इतने कम वक्त में अल्लाह ने इतना रूज दिया है। आफ्टर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ऑल क्रेडिट गोज टू यू पीपल, जो तुम देख रहे हो अभी, चाहे ये रात के 2 बजे हैं, 3 बजे है, तुम लोगों का रोज़ा है, रोज़े की हालत में देख रहे हो, रोज़ा भी रखना है, सहरी टाइम देख रहे हो, इफ्तारी टाइम। अल्लाह तुम सब लोगों को बहुत खुश रखे, बहुत दुआएं आप सबके लिए। आप लोग मेरे भाई हो, मेरी बहनें हो, जिसके लिए ये दिन भर रात हम एफर्ट्स करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाज़त, इंशाल्लाह और किसी वीडियो में आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे। इस नंबर को नोट कर लो, इस पे अपने रिजल्ट्स लाजमी शेयर करने हैं। और हाँ, एक अनाउंसमेंट है कि हमारी ना अभी रिवीजन क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, ठीक है? उन रिवीजन क्लासेस को अगर ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो हमारी फ़ी होती है 6000। उस 6000 में ये फ़ायदा, अगर दिल को ये बात लगे ना तो कर लेना, फ़ायदे की बात है, ठीक है? फायदे की बात है कि 6000 में वैसे कॉलेजेस अकेडमीज में इधर उधर बहुत ज़ाया करते हो। जस्ट 6000 बहुत मामूली सी और मुनासिब सी फी है। इस एक 6000 में ना, जब तक तुम लोगों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ना होगा, आप लोगों को हम अपने सेशन के एक्सेस देंगे, ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर होगा। और उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर नोट्स पीडीएफ देंगे। और मज़े की बात पता है क्या है? ये सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आते ही गिफ्ट दे देंगे ना। और हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उन डेली
लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। उसके बाद आप लोगों के हर चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट लिए जाते हैं, टेस्ट का सोल्यूशन लाइव क्लास में होता है। और उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत मतलब लेवल की प्रिपरेशंस करवा देते हैं, जिसके अंदर पहले सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बाद रिवीजन फेज होती है, उसके बाद टेस्ट सेशंस होते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर नोट्स पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडेड इन आवर प्रीमियम सेशन। तो चाहे तो अब देखो ई कैट वन की भी तैयारी है, जल्दी से ज्वाइन कर लो हमारे रिवीजन फेजेस को, रिवीजन क्लासेस को। ई कैट वन का स्कोर आप लोगों का एम आई 300 में चला जाएगा, एम आई मतलब कुछ आपको मेहनत भी इतनी नहीं करना पड़ती, बस हमारा सेशन ज्वाइन करना, खुद से बहुत हैक्टिक हो जाता है। उसके बाद ये है कि इसमें ई कैट वन में अप्लाई किया, ठीक है, अगर नहीं किया तो ई कैट टू मुकम्मल हमारे पास तैयार करो, हमारे प्रीमियम बैच में ज्वाइन करो, हमारे प्रीमियम बैच के थ्रू करो। क्योंकि आपको पता है 1400 के करीब पिछले साल भी ना हमारे स्टूडेंट यूईटी में सिलेक्ट हुए थे। 300 प्लस की लाइन थी, 290 प्लस की लाइन थी, 280 प्लस की लाइन थी, पहली मेरिट लिस्ट के अंदर 300 प्लस स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। और आपको पता है वो सारे हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट थे। तो इसलिए लाजमी तौर पे इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की, जीकी है, फास्ट है, कॉमसेट, एनटीएस नेट है, आईटीयू है, पंजाब यूनिवर्सिटी, एयर बहरिया, आईबी है, मेहरान यूनिवर्सिटी, एनईडी, लम्स है, यूसैट है, बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनडीयू वगैरह, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नमल वगैरह, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब की तैयारी हमारे एक बैच में मिलेगी, जिसकी फीस जस्ट 6000 है। और ये 6000 भी एक दफ़ा पे करनी है, हर महीने पे नहीं करनी, 2 3 6 महीने के बाद नहीं करनी, एक साल के बाद दोबारा नहीं करनी, जब तक डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा तब तक ये फी वैलिड है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप हमारे प्रीमियम बैच का भी हिस्सा बन जाओ, तो आप लोगों की तैयारी और लेवल की हो जाएगी, बहुत मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।